हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों की प्रवृत्ति यानी प्रश्न कैसे आए थे, टॉपिक्स क्या क्या थे, इन पे डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, और बिहार से जो इतिहास के जो प्रश्न हैं उन पर एक डिस्कशन किया जाएगा। प्रश्नों की प्रवृत्ति पे भी प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग चले देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको अगर स्टार्ट किया जाए तो प्रश्न भी देखेंगे, टॉपिक्स भी देखेंगे। सबसे पहले भारत में अरबों के आक्रमण से रिलेटेड रहेगा। तो अरबों के आक्रमण में आपका गुलाम वंश हो गया। ये वन बाई वन करके अगर बात करें तो पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सारी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको महमूद जो गजनी थे, गजनी के बारे में चीज़ें देखनी होंगी, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये सब हमें देखना होगा। मोहम्मद गोरी के बारे में देखना होगा। मोहम्मद गोरी से संबंधित जो प्रश्न हमारे बनते हैं, उन्होंने पहली यानी कि प्रथम अक्ता किसे प्रदान की थी, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये हमें देखना होगा। इसके बाद बख्तियार खिलजी का जो हमला हुआ था, इसका विवरण कैसे मिलता है, तो यानी हमें सल्तनत काल में भी चीज़ें समझनी होंगी क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। फिर खिलजी वंश को हमें देखना होगा। खिलजी वंश में कौन कौन से जो पहले शासक थे जिसने स्थापना करी, और जो अंतिम शासक था तुगलक वंश के बारे में हमें देखना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें ज़रूर देखने चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका इब्न बतूता है, इनकी जो पुस्तक है रहला, तो ठीक है, इसके बारे में प्रश्न बन जाते हैं। पुस्तक और उसके राइटर के बारे में प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो, कोई सी भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो, उसमें भी, क्योंकि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो पुस्तक और उनके राइटर्स को भी ज़रूर देखना होगा हमको। अब इसी के साथ में हमको जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, सैयद वंश, देखिए क्या है ना कि मिक्सिंग है कि कुछ चीज़ें उससे रिलेट करती हैं, ठीक है ना। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, मगर उसके जो शासक वगैरह हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें इनका एक झलक दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे एक प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद या मलिक जानी को किससे किया था, तो मलिक जानी को किया था। इस प्रकार से हमको ये चीज़ें भी समझनी होंगी कि उन्होंने बिहार में किसे किया था और बंगाल में किसे किया था। अलग अलग नाम है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, है ना। और फिर बात अगर करें सुल्तान, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो गए। तो हमको फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी चीज़ें समझनी होंगी। और इसके बाद में क्या है ना कि जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए थे, ये भी चीज़ें समझनी होंगी। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में गाइस जैसे क्वेश्चन बन जाता है आपका, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, ये हरिहर द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो आपका विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ में। 1995 का प्रश्न पूछा गया है ये वाला, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, है ना। इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो बेशक हम्पी में मिलते हैं। दीवाने अर्ज का जो विभाग था वो किसके द्वारा था, किस लिए था, किससे संबंधित था, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, जो दीवाने आरिज था, यानी कि इसको बोलते थे आरिज मुमालिक भी कहते थे। सल्तनत काल में ये सैन्य विभाग था का जो मुमालिक था, दीवाने मुमालिक, सल्तनत काल में क्या था, ये सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। तो इसमें क्या है कि इसकी स्थापना बलबन के द्वारा हुई थी। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। फिर शिवाजी, यानी कि देखिए शिवाजी का एक क्वेश्चन आया हुआ था बीच में ही, ये आया था 2015 में। तो इनका जो राजधानी पूछा गया है, तो हमें शासक और उसकी राजधानियाँ ज़रूर समझनी होंगी, ठीक है। बीच में ही एक टॉपिक था बहमनी राज्य, हमें सब पूरा समझना है, स्थापना किसने करी थी, अंतिम राजवंश, इसका जो अंतिम था शासक वो कौन था। फिर हमको कुछ चीज़ें और समझनी है, जैसे आपका जौनपुर हो गया, कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, इसके इतिहास को भी हमें देखना होगा। इसी के साथ हमें सूफी आंदोलन समझना है, भक्ति आंदोलन समझना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। अब ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि कौन सा शासक था और इसने किस राज्य की स्थापना की थी, चाहे वो बहमनी साम्राज्य हो, विजयनगर साम्राज्य हो, या सल्तनत काल हो। सल्तनत काल में जो भी गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, ये सब चीज़ें हमें उसमें उसके जो संस्थापक हैं और अंतिम जो उसका राजा या सम्राट जो भी था कौन है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझनी ही होंगी, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में हमें देखना होगा। भक्ति आंदोलन में बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं फिलहाल, बट फिर हम बात करें अगर मुग़ल साम्राज्य की, क्योंकि क्या है कि बिहार का जो एक दायरा है
प्रीलिम्स एग्ज़ाम में चाहे वो मेंस एग्ज़ाम, एक डिसाइडेड दायरा है कि भाई इसी एरिया से ये प्रश्न आते हैं, और इसीलिए बार बार रिकमेंड किया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लूसेंट को हमें ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रश्न कहीं ना कहीं आते हैं। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका राज व्यवस्था हो गया यानी कि पॉलिटी खंड, इसके साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो ये पार्ट क्या है कि लूसेंट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स ज़रूर देखनी होती हैं, एनसीईआरटीज़ देखनी होती हैं। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में गाइज हमारा बाबर का जो एक पार्ट है, बाबर से भी पूरे क्वेश्चन आते हैं कि बाबर का जो भी प्रश्न बनता है बाबर का, चलिए हम बता देते हैं प्रश्न कौन कौन से बने हैं बाबर से संबंधित। तो इसमें जैसे पूछ लिया गया कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। फिर बाबर के बाद हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1532 में। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बने। बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। तो इनका इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। हुमायूं नामा किसने लिखी है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना किससे के जो वो तो सेनापति थे कौन थे, है ना, हकीम खान थे। तो इस प्रकार से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी दे दिया जाएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में जो है आपका युद्ध स्थलों के नाम दीजिए, ऐसे बताएंगे। फिर अकबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी, हुमायूं शेर शाह सूरी का तो देखिए एक पूरा वही रहेगा, क्योंकि इनके बीच युद्ध भी काफ़ी सारे लड़े गए थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अकबर की, तो देखिए अकबर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, फिर उन्होंने हरम दल से मुक्ति कब मिली या दिलाई, तीर्थ यात्रा कर उन्होंने कब समाप्त किया, जजिया कर उन्होंने कब समाप्त किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं अकबर से संबंधित। जहांगीर से संबंधित गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आर्ट एंड कल्चर में इस प्रकार से प्रश्न बहुत बनते हैं कि जहांगीर हो गए, जैसे आपका मुग़ल चित्रकला है तो इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। उदाहरण के लिए जो मुग़ल चित्रकला है किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी, तो देखिए जहांगीर का प्रश्न जो उत्तर हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाए कि किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुमायूं हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जैसे पूछा जाए यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो गाइस उस टाइम पे अकबर था, तो अकबर के टाइम पे। तो यहाँ पे जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल में जो आपके अकबर हैं, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहाँ, तो इनके टाइम पे जो साहित्य है, कल्चर है, ये सब चीज़ें हमें बेशक अच्छी तरीके से देखनी ही होंगी। फिर मुग़ल शासन व्यवस्था के बारे में देखा जाए अगर, तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे जो विजारत था, विजारत किसको कहा जाता था, तो मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खालसा भूमि हो गया, जागीर हो गया, सूबेदार का पद जो है किसको दिया जाता है, दीवान के बारे में, बख्शी कौन थे, फौजदार कौन थे, ये चीज़ें हैं। मराठों के उत्कर्ष की बारी आती है, तो मराठों में शिवाजी से संबंधित प्रश्न मैंने डिस्कस किया था शुरुआत में कि अष्ट प्रधान जो था वो क्या था, कौन था। फिर एक चीज़ और है कि जो ये थे आपके मुग़ल काल में ये जो क्या कहते हैं इन्हें, राज दरबारी थे, राज दरबारी से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये हमें बेशक अच्छी तरीके से देखने ही होंगे और इसके लिए लूसेंट प्रीवियस ईयर काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास हमको देखना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने बिहार स्पेशल की बात नहीं की, केवल मिडिवल हिस्ट्री की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 अस्पा, सिंह अस्पा, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। फिर आपको देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में ज़रूर देखना होगा, क्योंकि वो पटना में थे, जन्मे थे ये पटना में। तेग बहादुर सिंह, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह जी जो थे वो पटना में जन्मे थे और ये 10वें गुरु थे, ये इसका ध्यान रखिएगा, 1666 में। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। इनकी जन्म वो मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है, फिर सिक्के वगैरह चलाए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स का ये प्रश्न बन जाता है। तो गाइज हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत का इतिहास था वो हुआ। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें। तो गाइज मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसका दायरा काफ़ी ब्रॉड है और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। सबको मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज स्टार्टिंग अगर की जाए आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों के प्रवेश से भारत में, ठीक है, तो प्रश्न यहीं से एक आधे बन जाते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन था। अल्मीड़ा था।
फिर आपका बन जाता है कि भाई समुद्री डकैती, ये नया प्रश्न था, 2019 में आया हुआ था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, ऐसे बना। फिर जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? हॉकिंस को दी थी। ये 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। पूर्वी भारत में कहाँ पे, पश्चिमी भारत में कहाँ पे की थी, बिहार में कहाँ पे की थी? फिर बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे वांडीवास का युद्ध हो गया, स्वाली का युद्ध हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा और इसके लिए सफिशिएंट समय है। आप चाहें तो आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम राजीव अहीर से इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसी बीच में हमारे जो टॉपिक हैं, जैसे देखिए वन बाई वन करके अगर हम लूसेंट से देखें तो जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं तो हमको उनको ज़रूर देखना है। पहली चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है और कहाँ से टॉपिक ऐसे जिनको बस हमको एक रीडिंग करनी है। तो ये जो यूरोपियों का आगमन हो गया, फिर आपका जो बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे। तो गाइस देखिए, गवर्नर जनरल हमें बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या कार्य किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि किस गवर्नर जनरल ने एक अलग और एक बेहतर कार्य किया, और इसको जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पे या ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पे रेल का जो रेलवे लाइन है वो बिछाया गया था? तो ये आपका डलहौजी के टाइम पे था। द्वैत शासक का जनक किसको कहते हैं? तो वो सर लियोनिल कॉर्टिस को कहते हैं। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह जो हुआ था किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये तो हुआ था बाबू कुंवर सिंह के निर्देशन में हुआ था। फिर इसमें गवर्नर जनरल का भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, एक चीज़ है कि ठगों का उन्मूलन किसके टाइम पे हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे देखिए द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये गवर्नर जनरल का जो हमारे लिए टॉपिक रहेगा वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इनको। फिर 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे गवर्नर जनरल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, 1857 का विद्रोह तो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, बट जो विद्रोह हुए थे, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, कहाँ पर हुआ था, किस टाइम पर हुआ था? फ़कीर विद्रोह, जुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, पॉलीगार, है ना, भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी हो गया, अहोम हो गया, अहोम के बाद में आपका खासी विद्रोह, ये सब इम्पोर्टेंट है। मोपला विद्रोह, कूका आंदोलन, रंपाओं का आंदोलन या विद्रोह, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमको लगभग चीज़ों को कवर करना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। किस उर्दू कवि ने इस विद्रोह को देखा था? तो गालिब ने देखा था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। और कहाँ से, कौन कौन से एरिया से विद्रोह हुआ और कौन कौन से उसमें थे जो मुख्य थे उसमें, जैसे कुंवर सिंह जी जगदीशपुर यानी आरा से थे बिहार के, कानपुर से कौन थे? तो तात्या टोपे थे, लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थी। इस प्रकार से आपको देखना होगा। और एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि इन विद्रोहों को कहाँ कहाँ पे किसने किसने दबा दिया और किन्होंने विद्रोह को एक नया नया नाम दिया। जैसे एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका विद्रोह बताया मैंने, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी। फ्रेंड्स, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। नील विद्रोह के बारे में, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीतुल्ला के अनुयायी थे। नील विद्रोह के बारे में, दक्कन के दंगों के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ये सब आपको बताना होगा। फिर देखिए, एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। आनंद मठ जो रहेगी बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, इसको हमें देखना होगा। इसके बाद में आपको जो आपके क्रांतिकारी नायक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे खुदीराम बोस हो गए, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। फिर इसके बाद में अगर हम और टॉपिक डिस्कस करें तो देखिए, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है क्या कहते हैं, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं।
तो गाइज इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स हो गया आपका, फिर आता है आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, इंडियन लीग और आपका अनुशीलन समिति, वरिंद घोष, भूपेंद्र दत्त, ये बहुत प्रश्न आता है, चाहे तो आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। तो लूसेंट ही सफिशिएंट है, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं या फिर उसके जो सारांश आते हैं उन्हें आप देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक, तो ये ज्योतिबा फूले हो गए। नारी आंदोलन की प्रेरणा जो है नारी आंदोलन किससे स्टार्ट हुआ था, किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था, ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज हो गया, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, ये सब दिए गए हैं और इनके नीचे इनके राइटर्स को क्रम से मिलाना होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HB ब्लाड वेस्ट की, ठीक है। तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया, तो आर्य समाज स्थापित किया गया। ये जो है टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। भले आप पुर्तगालियों का या जो यूरोपीय आगमन था उसको स्किप कर दें, लेकिन ये टॉपिक आपको भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो संगठन थे, संस्थाएं थीं, ये हमको ज़रूर देखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं कौन सी थीं, तो 1885 में जो आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है। इससे स्थापना तो हुआ, मगर किसने किया था, कांग्रेस का स्थापना किया किसने था, और कौन कौन पहले अध्यक्ष थे, कितनी सी सभाएं हुई थी, नेहरू रिपोर्ट क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सब चीज़ हमें देखनी है। फिर भारत में महान शहीद, देखिए इससे प्रश्न बहुत सारे आए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीज़ आती है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो हमको यहाँ से ज़रूर देखना होगा। फिर अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो गाइस बंगाल विभाजन से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। बंगाल विभाजन के साथ में आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। फिर आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन हैं, नारे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हो गई, प्रेस का विकास हो गया, ठीक है। और फिर आपका जो टॉपिक है लगभग कवर हो जाता है, और भी इसमें प्रश्न हैं, जैसे ये सब वही है, कुछ छोटे छोटे जैसे काकोरी ट्रेन डकैती हो गया। फिर आपका कुछ दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे नारा, ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया। इसकी रचना किसने की, मोहम्मद इकबाल ने की, तो इसी में कभी कभी फंसा देते हैं वो लोग। फिर जो आपके आगे की जो टॉपिक है, जैसे गदर पार्टी का है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, 1913 में हुई थी, सोहन सिंह भाखना के द्वारा, कहाँ पे की गई थी, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, हालांकि ये तो बिहार से संबंधित रहेगा, तो बिहार में इसको देखेंगे कि गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, ये सब चीज़। रोलेट एक्ट इम्पॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस अभी की हैं, बट इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं देखे थे, टॉपिक्स हम लोगों ने जल्दी जल्दी देखे थे। जैसे पूर्ण स्वराज के बारे में, लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट है लोकनायक, तो लोकनायक जो हैं आपके जयप्रकाश नारायण को लोक, तो ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। किसान सभा के बारे में अगर देखा जाए 1936 में कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, कर्जन ने की थी। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, रहमत अली ने लिखा था। ये सब सर्वोदय शब्द, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं हमारे और हमको इनको पढ़ना होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर जो और भी टॉपिक्स है सच्चिदानंद सिन्हा के साथ में कि किससे जुड़े हुए थे, तो गाइज़ ये जो जुड़े हुए थे किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो हमें पहला अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष हो गया, स्थायी अध्यक्ष हो गया। फिर हमें कुछ मिलान करने के लिए आ जाएगा, जैसे बारदौली सत्याग्रह, चौरी चौरा, यरवदा जेल कहाँ पे है, नोआखली विद्रोह कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें हमें देखनी। कैबिनेट मिशन देखना है, 1935 का अधिनियम देखना है, 1919 का, 1909 का। अच्छा, इनकी विशेषता क्या थी, हालांकि ये चीज़ें जा रही हैं पॉलिटी की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो खान, ये जो अब्दुल गफ्फार खान थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में थोड़ा सा हमको देखना होगा।
ठीक है। तो इसके बाद में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल का जो इतिहास है उसको छोड़िए, इसको हम स्टार्ट करेंगे जब बिहार का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसी में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, या इसको इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल। तो हमने डिसाइड करा है कि हम लोग जो टॉपिक वाइज जो हमारे टॉपिक रहेंगे, प्रश्न जहाँ से बनते हैं, उसको लगभग कवर कर लेंगे अपने इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा मिले कि हाँ, वहाँ पे किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से। इधर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे, कोई सा भी हो सकता है, राज व्यवस्था के साथ में कोई एक और। ठीक है, फटाफट से फिनिश करेंगे इसको, क्योंकि आपको भी अपनी प्रिपरेशन में लगना होगा। आप अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जल्द मिलेंगे। देखिए, हमने उपलब्ध करवा दिए हैं, अब जीएस पॉइंटर से आपको भले उपलब्ध करवा दिए जाएँ जल्द से जल्द। फिलहाल आप प्रीवियस ईयर के जो है, तो गाइस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी प्लेलिस्ट को हमने डिस्कशन बॉक्स में शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी बिहार स्पेशल। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।